अब केंद्र सरकार ने 9 साल अपने पूरे होने पर रिज मैदान पर प्रदर्शनी लगाई और इसको लेकर अब मामला बहुत गर्माता जा रहा है। कांग्रेस प्रदेश महासचिव देवेंद्र बुशहरी ने इस पर सवाल उठा दिए। रिज में केंद्र की उपलब्धियों की प्रदर्शनी लगाई गई है। चुनाव का साल है, चुनावी साल में इनका कोई औचित्य नहीं। करोड़ों रुपए की प्रदर्शनी के लिए खर्च होने वाले पैसे का हिसाब कौन देगा, सवाल पूछा जा रहा है। इस राशि को प्रदेश में आपदा राहत के लिए खर्च करना चाहिए था। बीजेपी पार्टी को खड़ा करने वाले लोगों को भूल गई है, ये बात कांग्रेस पार्टी की ओर से कही जा रही है। इसके लिए है कि भाई हम भी यहाँ के लोग भी टैक्स देते हैं, तो क्या ऐसे संकट के समय में हमारी मदद नहीं होनी चाहिए? हमारा तो सीधा सीधा आरोप भारतीय जनता पार्टी पर यह रहेगा कि ये सरकार बदले की भावना रखने वाली सरकार है, बदले की भावना से काम करती है। इसलिए ऐसी प्रदर्शनी हिमाचल में लगाना मैं नहीं समझता कोई उचित कार्य इनका रहेगा, उसमें इनको सफलता मिलेगी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की जनता में एक बहुत भारी रोष केंद्र की सरकार पर इसलिए है कि जिस प्रकार से हम राष्ट्रीय आपदा घोषित करना चाहते थे इस प्रदेश को, ये राष्ट्रीय आपदा घोषित इस सरकार ने नहीं किया। यहाँ के जो भाजपा के सांसद हैं, वो चाहे राज्यसभा के हैं, लोकसभा के हैं, वो एक दिन भी प्रधानमंत्री से उन्होंने मिलने की कोशिश नहीं की। यहाँ की मांग, यहाँ की जनता की, यहाँ के प्राकृतिक क्षेत्र और प्राकृतिक आपदा से जो हुए नुकसान की जहाँ तक मैं बात करूँ, उन्होंने प्रधानमंत्री से ये मांग रखने की कोशिश नहीं की। इस बात का रोष हिमाचल प्रदेश की जनता में है और उस रोष का जो जवाब है वो 2024 के लोकसभा चुनाव में इनको मिलने वाला है। हमारे ब्यूरो शिमला से प्रदीप ठाकुर इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत भी करते हैं क्योंकि इस समय राजनीति हिमाचल प्रदेश में कई मुद्दों पर हो रही है और आपदा को लेकर तो हमने देखा कि पिछले लंबे समय से राजनीति खूब हो रही है प्रदीप। और अब जब होर्डिंग्स लगाए और जब केंद्र सरकार ने अपनी उपलब्धियों को पोस्टर के जरिए लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन कांग्रेस को इसमें यह लगता है कि ये ठीक नहीं है। आपदा से ग्रस्त ये प्रदेश है और यहाँ पर आप जो पैसा अपने प्रचार में लगा रहे हैं वो आपदा में लगाना चाहिए था। क्या संदेश कांग्रेस पार्टी देना चाहती है, एक बार राजनीतिक तौर पर हम जानना चाहते हैं आपसे प्रदीप। लोगों को और दर्शकों को समझाइए इस पूरे मामले के बारे में। बिल्कुल, देखिए कमल, जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में हमने देखा कि पॉलिटिक्स आपदा को लेकर जरूर हो रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। और इसमें चाहे अगर केंद्रीय नेताओं की बात करें तो वो प्रदेश सरकार के कामों पर सवाल उठा रहे हैं, आपदा में जो काम किए गए हैं, और ये भी जिक्र कर रहे हैं कि केंद्र से मदद मिली है। लेकिन दूसरी तरफ अगर राज्य सरकार के नेताओं की बात करें, जो सरकार के नुमाइंदे हैं, वो बार बार कह रहे हैं कि जो हमें केंद्र से मदद मिलनी चाहिए थी वो यहाँ पर नहीं मिल रही है। और आर्थिक मदद की बात हो रही थी, स्पेशल पैकेज की बात हो रही थी और राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग यहाँ पर लगातार उठ रही है। लेकिन इस बीच जिस तरह से केंद्र सरकार पूरे देश में अपने 9 साल के कामों को गुणगान करने में जुटी हुई है और जगह जगह प्रदर्शनियां लगाई जा रही हैं, और इसी कड़ी में पिछले कल शिमला में भी रिज मैदान पर प्रदर्शनी का शुभारंभ हुआ। उसमें 9 साल के जो बड़े काम हैं उनको पर दर्शाया गया है इस प्रदर्शनी के दौरान, इस प्रदर्शनी के जरिए। तो ये एक प्रयास केंद्र सरकार बेशक कर रही है कि अपनी बात को जनता के बीच रखना है, लेकिन यहाँ इस बात पर सवाल उठाए हैं कांग्रेस पार्टी ने, और जो कांग्रेस पार्टी के ही प्रदेश महासचिव हैं देवेंद्र बुशहरी, उनकी तरफ से सवाल उठाए गए। आज उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की पार्टी के प्रदेश कार्यालय में, और उन्होंने कहा कि हम आपदा में मदद का जो है इंतजार कर रहे थे, लेकिन जिस तरह से प्रदर्शनियां लगाई जा रही है उस पैसे को हिमाचल की मदद में लगाया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। तो जरूर हम कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव भी आगे है, ऐसे में इन मुद्दों को लेकर राजनीतिक दल कांग्रेस, बीजेपी हिमाचल में प्रमुख दल हैं, तो एक दूसरे को घेरने की कोशिश यहाँ जरूर की जा रही है। लेकिन देखना ये होगा जनता पर इसका क्या असर पड़ता है। लेकिन अपनी बात कहने की कोशिश, चाहे कांग्रेस के नेता हैं चाहे बीजेपी के नेता हैं, वो लगातार अपनी बात कहने की कोशिश कर रहे हैं। और जो कामों को लेकर केंद्र अपनी गुणगान कर रहा है, राज्य सरकार अपना गुणगान कर रहा है, लेकिन आपदा इसमें कहीं ना कहीं हर विषय में आपदा एक बड़ा कर इसमें उभर रहा है। जी प्रदीप, धन्यवाद इस खबर को समझाने के लिए, और आपने ये भी समझाया कि राजनीति किस कदर हो रही है आपदा को लेकर।